अंधेरे की दस्तक दिल्ली की सर्द रात थी। सड़कों पर कोहरा छाया हुआ था और स्ट्रीट लाइट्स धुंध में खोसी गई थी। एक पुरानी जीप तेजी से हाईवे पर दौड़ रही थी। उसमें 5 लोग थे, रोहित, नीलम, करण, श्रुति और विक्रम। ये सब एक डॉक्यूमेंट्री टीम के सदस्य थे जिन्होंने तय किया था कि इस बार कुछ ऐसा बनाएंगे जो भारत के सबसे डरावने रहस्य को उजागर करे। भानगढ़ का किला। तुम लोगों को सच में लगता है वहां कुछ है? करण ने कैमरे को पोंछते हुए पूछा। अगर कुछ नहीं होता तो सरकार वहां रात में जाने से मना क्यों करती? नीलम ने जवाब दिया, क्योंकि लोग डरपोक हैं। रोहित हंसते हुए बोला, और डरपोक लोग कहानियों को सच मान लेते हैं। लेकिन श्रुति चुप थी। उसका चेहरा खिड़की से बाहर की ओर था, जहां सिर्फ अंधेरा और कभी कभी पेड़ों की परछाइयां दिखती थी। भानगढ़, वहां कुछ है, मैं जानती हूं, उसने धीमे से कहा। विक्रम, जो ड्राइवर और टीम का टेक्निकल हेड था, पीछे मुड़कर बोला, बस 1 घंटे और लगेंगे। वहां पहुंचकर हम गांव के बाहर रुकेंगे। सुबह ही किले में घुसना सही रहेगा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जीप के अंदर अचानक ठंड कुछ ज्यादा लगने लगी थी। चेतावनी भानगढ़ गांव सुबह सुबह एकदम शांत था। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन जब उन्होंने कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरणों से लैस इस टीम को देखा तो सब कुछ रुक गया। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में गहराई और डर दोनों थे, पास आया। तुम लोग किले के अंदर जा रहे हो? उसने पूछा। हाँ बाबा, हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, विक्रम ने मुस्कुराकर कहा। बूढ़ा आदमी एकदम गंभीर हो गया। रात से पहले बाहर आ जाना। किले की दीवारों के पीछे जो है वो अब इंसान नहीं है। रोहित हंसा। ये लोग हर पर्यटक को यही डराते हैं। बूढ़ा आदमी नजरों से श्रुति को देखने लगा। तुम्हारे साथ वो आएगा, वो जो हर 100 साल में एक बार लौटता है। श्रुति का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। बाबा, क्या मतलब है आपका? नीलम ने पूछा। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। वह पलटकर धीरे धीरे वहां से चला गया। टीम ने कैमरा ऑन किया। डॉक्यूमेंट्री की रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन शायद कुछ और भी शुरू हो चुका था। पहला कदम टीम जब किले के गेट पर पहुंची तो सुबह के करीब 9 बज चुके थे। धूप थी, लेकिन किले की दीवारों के बीच एक अलग ही ठंडक थी। एक ऐसी ठंड जो शरीर में नहीं, आत्मा में लगती है। श्रुति जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उसकी आंखें धुंधला गईं। उसने एक झलक देखी। एक औरत सफेद कपड़ों में, बाल खुले, ऊंची छत से नीचे गिरती हुई। लेकिन पलक झपकते ही वह दृश्य गायब हो गया। क्या हुआ? करण ने पूछा। कुछ नहीं, शायद सिर घूम गया, श्रुति ने झूठ बोला। रोहित ने कैमरा ऑन किया। वेलकम टू द मोस्ट हंटेड प्लेस इन इंडिया, भंगारह फोर्ट। उसकी आवाज गूंजती हुई दीवारों से टकराई और फिर कहीं गुम हो गई। टीम ने किले की गलियों में घूमना शुरू किया। महल, मंदिर और वो जगह जहां कभी रानियों का महल हुआ करता था। विक्रम ड्रोन उड़ाकर ऊपर से फुटेज ले रहा था, लेकिन किले के बीचों बीच उन्हें एक टूटी हुई कुथरियां मिली। उसमें अजीब सी मूर्तियां थी, इंसानों की आकृति, पर चेहरों पर दर्द और चीखें जमी हुई। नीलम ने कहा, यहां कैमरा काम नहीं कर रहा। विक्रम ने चेक किया। बैटरी फुल थी, फिर भी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। यह जगह तकनीक को पसंद नहीं करती, श्रुति ने धीरे से कहा। शाम तक टीम थक चुकी थी। उन्होंने पास के गांव में एक ढाबा ढूंढा और रात वहीं रुकने का फैसला किया। मगर श्रुति बेचैन थी। रात के करीब 2 बजे श्रुति की नींद खुली। उसे किसी ने पुकारा था। श्रुति, श्रुति! उसने बाहर झांका। किले की ओर से धुंधली रोशनी और किसी औरत की सिसकी सुनाई दी। उसके कदम खुद ब खुद ढाबे से बाहर निकलने लगे। वो किले की दिशा में चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। तभी विक्रम की नींद खुली। श्रुति को गायब पाकर उसने सबको जगाया। वो चली गई है, अकेले, करण ने घबराकर कहा। टीम ने टॉर्चें ली और किले की तरफ भागे। रास्ते में उन्हें घुटनों के बल चलता एक आदमी दिखा, जिसके मुंह से खून टपक रहा था और आंखें सफेद थीं। हट जाओ, विक्रम चिल्लाया, लेकिन वो परछाई नहीं हटी। बस देखते ही देखते हवा में घुल गई। टीम को अब यकीन हो चुका था, ये जगह सिर्फ इतिहास नहीं, हिंसक आत्माओं का घर है। किले के अंदर श्रुति दीवार के पास बैठी थी, आंखें बंद। उसके सामने एक परछाई खड़ी थी,
जो धीरे धीरे इंसानी रूप ले रही थी, एक तांत्रिक का। मैं लौट आया हूं